हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सेक्शन नंबर 44 ADA, जो कि बात करता है यहाँ पर प्रिजम्पटिव इनकम के बारे में। तो आइए देखते हैं 44 ADA किसको लगने वाला है। सबसे पहले दोस्तों, रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए या तो पार्टनरशिप फर्म होना चाहिए, पर LLP नहीं होना चाहिए। LLP को ये 44 AD नहीं मिलने वाला है। किसको किसको मिलेगा? प्रोफेशन में जो है उसी को मिलेगा। प्रोफेशन यानी क्या होता है, जो 44AA1 में लिखा है, लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर प्रोफेशन, प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेशन और नोटिफाइड प्रोफेशन यानी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, फिल्म आर्टिस्ट, कंपनी सेक्रेटरी, प्रोफेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारे लोग को 44 ADA मिल सकता है। अब मिलने के लिए कुछ कंडीशन है। आपका ग्रॉस रिसिप्ट जो है वो 50 लाख से नीचे होना चाहिए। 50 लाख या उससे नीचे होना चाहिए, तभी आपको ये प्रिजम्पटिव इनकम अलाउ की जाएगी। अब ये 50 लाख 75 लाख हो जाएगा अगर आपने 5% से ज़्यादा का कैश रिसिप्ट नहीं किया है तो। सिंपल टर्म्स में मैं आपको बता दूं, देखो 50 लाख तक आपको प्रिजम्पटिव इनकम, 50 लाख के टर्नओवर तक आपको प्रिजम्पटिव इनकम का ऑप्शन मिलता है, पर आपको 75 लाख वाला चाहिए। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि आपकी टोटल ग्रॉस रिसिप्ट में 5% से ज़्यादा 5% से ज़्यादा कैश रिसिप्ट नहीं होनी चाहिए। और जब आप ये कैश रिसिप्ट देखोगे तब आपको ये देखना है कि जो अकाउंट पे ही चेक नहीं है और जो बैंक ड्राफ्ट अकाउंट पे ही नहीं है उसको कैश कंसीडर करना है। और फिर आपको देखना है कि 5% वाली लिमिट के अंदर हो आपकी नहीं हो। अगर 5% वाली लिमिट के अंदर हो तो आपकी लिमिट 75 लाख हो गई, और 5% के ऊपर चले गया आपका तो आपकी लिमिट ऑटोमेटिकली रिड्यूस होके 50 लाख हो जाएगी। अब आते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको इनकम कितना शो करना है? 50% ऑफ ग्रॉस रिसिप्ट ऑफ सच प्रोफेशन, या फिर आप उससे ज़्यादा इनकम दिखा सकते हो। ज़्यादा इनकम दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कम से कम आपको 50% की इनकम यहाँ पर 44 ADA में दिखानी होगी। अगर आपने 44 ADA क्लेम किया तो आपको सेक्शन 30 से 38 तक सारे डिडक्शन मिल गए हैं, ये मान लिया जाएगा। तो सवाल ये है, क्या फर्म जो सैलरी और इंटरेस्ट देती है पार्टनर को वो अलाउ होगा? इसके बाद नहीं होगा, वो भी इसके बाद अलाउ नहीं किया जाएगा सेक्शन नंबर 44 ADA में। अब दोस्तों इसके बाद मैं बात करता हूँ कि रिटन डाउन वैल्यू ऑफ एसेट हर साल अपने आप रिड्यूस होती जाएगी। ऐसा माना जाएगा कि आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब मेंटेन करना है? जब आप 44 AD की इनकम से कम इनकम दिखाना चाहते हो, तब आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन भी करने पड़ेंगे और ऑडिट भी करानी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अकाउंट ऑडिट कराने के लिए आपका जो टोटल इनकम है वो ज़्यादा होना चाहिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट फॉर दैट ईयर। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 44 ADA। आई होप आपको समझ आया हो। और यहाँ पर आपको एडवांस टैक्स जो है वो 15 मार्च तक आपको डिपॉजिट करा देना है। ये था दोस्तों सेक्शन नंबर 44 ADA। अब हम आते हैं दोस्तों सेक्शन नंबर 44 AE में। सेक्शन नंबर 44 AE क्या बोलता है दोस्तों? अगर आपके पास 10 से ज़्यादा गुड्स कैरिजेस नहीं हैं तो आप 44 AE ले सकते हो। इसका मतलब ट्रांसपोर्टर के लिए बनाया गया सेक्शन है। अगर आपके पास 10 से ज़्यादा, नॉट मोर देन 10 होगा तो चलेगा, 10 से ज़्यादा 11 नहीं होना चाहिए। अगर 11 हो गया, किसी भी 365 दिन में एक दिन भी अगर आपका 11 से ज़्यादा ट्रक हो, 11 या उससे ज़्यादा ट्रक हो गया तो आपको ये सेक्शन नहीं मिलेगा, यानी आपको 10 से ऊपर तो जाना ही नहीं है। तो 44 यही बोलता है, अगर आप बिजनेस ऑफ प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स और कैरिजेस के बिजनेस में हो तो आपको ये सेक्शन मिल जाएगा। ये सेक्शन में आपको इनकम कितना दिखाना है? अगर आपका हैवी गुड्स व्हीकल है, कौन सा है? हैवी गुड्स व्हीकल। हैवी गुड्स व्हीकल है तो 1000 पर टन ऑफ ग्रॉस व्हीकल वेट आपको दिखाना है, और अनलेडन वेट एज द केस में भी, और हर मंथ का या फिर पार्ट ऑफ द मंथ का वो रहेगा, यानी 1000 पर टन। 1000 पर टन आपको इनकम शो करनी ही है, पर मंथ करनी है। ठीक है। और अगर आपका अदर देन हैवी व्हीकल गुड्स यानी हैवी नहीं है, हैवी व्हीकल नहीं है, तो आपको 7500 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ दिखाना है। यानी अगर आपने किसी मंथ में खाली 5 दिन भी यूज़ किया तो भी आपको ये 7500 पूरा दिखाना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको इस केस में सैलरी इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर जो है वो अलाउ कर दिया जाता है। सैलरी इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर जो है वो अलाउ कर दिया जाता है। ये सबसे अच्छी बात है यहाँ पर कि आप सैलरी और इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर को उस इनकम में से माइनस कर सकते हो।
अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर आपको मेंटेन करना है तो कब करना है, जब आपको ऊपर दी हुई इनकम से कम इनकम दिखानी है, तब आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना पड़ेगा और ऑडिट कराना पड़ेगा आपको, अगर आपको उससे कम इनकम दिखानी है तो। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर एडवांस टैक्स पे होता है वो 4 इंस्टॉलमेंट में पे होता है, जो कि मैं आपको आगे आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा कि कैसे आपको एडवांस टैक्स डिटरमाइन करना है। पर पहले हम ये जानते हैं कि हैवी गुड्स व्हीकल का मतलब क्या होता है, क्योंकि बोला है 1000 पर टन, ठीक है। तो हैवी गुड्स व्हीकल यानी जिसका ग्रॉस व्हीकल वेट जो है वो 12,000 किलो से ज़्यादा हो। जिस भी ट्रक का, जिस भी गुड्स कैरिजेस का ग्रॉस व्हीकल वेट 12,000 किलो से ज़्यादा है उसको हम बोलेंगे हैवी गुड्स व्हीकल। ग्रॉस व्हीकल वेट यानी टोटल वेट ऑफ द व्हीकल एंड लोड सर्टिफाइड एंड रजिस्टर्ड बाय द रजिस्टरिंग अथॉरिटी एज परमिसेबल फॉर दैट व्हीकल। टोटल वेट जो परमिसेबल होता है उस व्हीकल का और जो सर्टिफाई किया गया है अथॉरिटी के द्वारा, उसको बोलते हैं ग्रॉस व्हीकल वेट। अनलेडन वेट यानी द वेट ऑफ ए व्हीकल और ट्रेलर इंक्लूडिंग ऑल इक्विपमेंट ऑर्डिनरली यूज विद द व्हीकल और ट्रेलर व्हेन वर्किंग but excluding the weight of the driver or attendant, and where alternative parts or bodies are used, the unladen weight of the vehicle means the weight of the vehicle with the heaviest such alternative body part। तो ये होता है दोस्तों अनलेडन वेट। पर आपको याद रखना है कि जो 1000 रुपये पर टन था वो ग्रॉस व्हीकल वेट के ऊपर था, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एक बार मैं आपको और दिखा देता हूँ, ये देखिए जो था वो 1000 रुपये था पर टन। पर टन जितने टन का है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आएगा खाली ग्रॉस व्हीकल वेट का पर मंथ का आएगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपका सेक्शन नंबर 44 AE। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने कोई ट्रक खरीदी किसी मंथ में और आपने पुट टू यूज़ नहीं की तो क्या उस मंथ की भी इनकम जोड़नी पड़ेगी? द आंसर इज यस, आपको उस मंथ की भी इनकम जोड़नी पड़ेगी। दोस्तों ये था सेक्शन नंबर 44 ADA और 44 AE। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।